स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी हरि भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे अपने लाला को मैंने बड़े प्रेम से उठाया। उठाने के बाद मैंने इनको दूध का भोग लगाया और दूध का भोग लगाने के बाद अब हम इनको करा रहे हैं स्नान कराने के लिए, जिसमें मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। पात्र मैंने लिया, स्वास्तिक बना के उसमें थोड़े से पुष्प डाल करके मैंने ठाकुर जी को बिठाया और इनको अच्छे से चंदन से स्नान कराया है। इसी तरह आप भी कराया कीजिएगा। ठाकुर जी की सेवा अवश्य कीजिएगा। ठाकुर जी की सेवा करने से आपको अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। आप ये ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको एक कथा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो शायद आपने ये सुनी हुई होगी। एक भक्त की कथा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एक भक्त थे रसखान भगत थे। तो एक दिन रसखान जी जो होते हैं, पान वाले की दुकान पे जाते हैं पान खाने के लिए। तो जैसे ही वो पान खाते हैं तो उनकी नज़र ना पान वाले ने अपने दीवार में जो नारायण की, जो श्री कृष्ण जी की जो बाल छवि होती है, उसकी फ़ोटो लगा रखी होती है। रसखान जी उसमें देखते हैं कि ये तो बहुत ही नन्हा बालक है और इसके जो पैर हैं वो इतने पथरीले ज़मीन है, तो उसमें तो इनके पैर कितने दुख रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। इस तरह से भाव आता है उनके मन में। तो वो पान वाले से पूछते हैं कि ये जो बालक है, इतना नन्हा बालक है, ये इतनी खुरदुरी ज़मीन पे क्यों खड़ा हुआ है? क्या इसके नन्हे-नन्हे कोमल पैरों में कोई दर्द पीड़ा नहीं हो रही है? तो पान वाला कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो एक काम करो कि भाई तुम इनके लिए जो है वो जूतियाँ बनवा दो, पैर के लिए चरण पादुका बनवा दो। तो वो बात ना जो रसखान जी होते हैं वो सीरियसली ले लेते हैं और वो जाते हैं। जाने के बाद वो छोटी-छोटी जो चरण पादुका होती है वो लेकर के आ जाते हैं। फिर पान वाले सब कहते हैं कि चलो मैं लेके आया हूँ, अब ये बताओ ये मिलेंगे कहाँ मेरे को? इनका नाम क्या है? मुझे ये तो बताओ, तभी तो मैं ढूँढूँगा इनको और मैं इनको ये चरण पादुका पहनाऊँगा जो मैं लाया हूँ। तो वो तो हैरान हो जाता है पान वाला। पान वाला कहने लगता है, वो फटाफट से अपना पल्ला झाड़ता है, कहता है ये तो श्याम है, ये तुम्हें जो है आगे वो अलग रास्ता बता देता है कि भाई तुम्हें वहाँ मिलेंगे, उधर जाओगे तो वहाँ मिलेंगे। तो जैसे ही रसखान जी आगे चलते जाते चलते तो वहाँ पे एक आदमी ने मिलता है। वो कहते हैं कि इनको मैं ढूंढ रहा हूँ, इनकी चरण पादुका लेकर के आया हूँ, मुझे बताओ ये कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं ये तो श्री श्याम सुंदर जी हैं और ये तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे, तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ ही मिल जाएंगे। तो उनकी बात लेकर के वो चरण पादुका अपने हाथ में लेकर के जो श्री रसखान जी हैं वो ढूंढते रहते हैं और बोलते हैं बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? सबसे पूछते हैं कि श्याम कहाँ मिलेंगे? तो धीरे धीरे करते करते वो वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुँचने के बाद ही तो एक गली छूट जाती है। तो इतने में एक और औरत उन्हें मिलते हैं। वो कहता है कि ये कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ से गली पार करते ही आपको इनके दर्शन हो जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे। रसखान जी गली में पहुँचते हैं और पहुँच जाते हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर के पास। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं चरण पादुका लेकर के, तो जो बिहारी जी के मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें अंदर आना जो है, तुम्हें अंदर अलाउ नहीं है, तुम्हें अंदर नहीं आना है। इस तरह से कहने लगते हैं वो पुजारी जी। तो रसखान जी कहते हैं मैं चरण पादुका लाया हूँ, बस मैं इनको पहनाऊँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, भाई उनकी दिक्कत हो रही होगी। तो वो नहीं मानते हैं। तो जो रसखान जी है सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। तो अचानक क्या होता है, उनको पैरों की आवाज़ आती है कि कोई आया है उनके पास। तो देखते हैं कि ये तो वही छवि है जो मैंने उसमें देखी थी। तो वो कहते हैं कि आपको तो मैंने इतना ढूंढा और आने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? तो कहते हैं मैं गोकुल से पैदल आया हूँ ना आपसे मिलने के लिए, तो इसलिए तो मुझे समय तो लगता ही, तुमने मुझे वहाँ से बुलाया तो मैं तो बहुत समय तो लगना ही था। तो वहाँ से जैसे ही वो कहते हैं मैं चरण पादुका लाया हूँ, आप पहनिए। जैसे ही वो श्री श्याम सुंदर जी के चरण उठाते हैं, पूरे पैरों में उनके कांटे चुभे हुए होते हैं और देख देख के रसखान जी रोने लगते हैं। मैं आपके लिए लाया, आप क्यों आए? आप मुझे वहाँ बुला लेते, मैं वहाँ पे चरण पादुका लेकर के आ जाता, आप यहाँ क्यों आए? तो इस तरह से भाव विभोर हो करके श्री श्याम सुंदर जी चरण पादुका उनको पहनाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे को बाल छवि रूप में देखा था, तो इसलिए मैं बाल छवि रूप में ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो इस कथा से हमें यह मिलता है कि हम जिस भावना से जिस भी रूप में हम अपने श्याम सुंदर जी को देखेंगे, हमें वही रूप में हमारे श्याम सुंदर जी हमसे मिलने अवश्य आएंगे। अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी
तो आपको अवश्य दिखेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपके पास श्याम सुंदर जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं, तो आप ज़रूर इनकी सेवा कीजिए। आप सबसे पहले इनके साथ कोई भी रिश्ता बनाइए, भाई का रिश्ता बनाइए, आप बच्चे का रिश्ता बनाइए, जो आपको रिश्ता अच्छा लगता है आप वो रिश्ता इनके साथ बनाइए और उसी रिश्ते से आप इनकी सेवा कीजिए। तो आप यकीन मानिए, दुनिया के रिश्तेदार आपकी विपत्ति में आए ना आए, लेकिन विपत्ति में हमारे जो श्याम सुंदर जी है वो अपना रिश्ता निभाने ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए, और अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं है तो आप लाइए और उनकी सेवा कीजिए। तो आप अपने ज़िंदगी में देखिए, आप अलग ही चमत्कार होते हुए ज़रूर देखेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। तो बस ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाओं के साथ में आप सबको हम दिखाते रहेंगे, अच्छे अच्छे आपके साथ में हम भक्ति वीडियो शेयर करेंगे। और अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो जल्द मिलेंगे। राधे राधे।